Hi friends, this is Arpita. Welcome to my channel Kitty Cloud Junior. क्या आपका बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, लैक ऑफ फोकस है, स्मार्टली टीचर्स के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल टिप्स जो फॉलो करते ही, प्रैक्टिस करते ही आपका बच्चा स्मार्टली क्लास अटेंड कर सकता है। लेकिन प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे कि कौन से वो सिंपल टिप्स थे जो आप यूज़ करके अपने बच्चे को हेल्प कर सकते थे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमेशा या बहुत बार आपने अपने बच्चों से डेफिनेटली कहा होगा कि बिना जो है यहाँ वहाँ खेले एक जगह बैठकर होमवर्क कंप्लीट करो, क्लास में कंसंट्रेट करो, टीचर ने क्या पूछा है तुम्हें समझ में ही नहीं आया। यस, डेफिनेटली कहा होगा। लाइक लास्ट ईयर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, इस साल भी चल रही है और आगे भी शायद चले, एवरीवन नोज। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पहले क्लास में बच्चा क्या करता था ये पेरेंट्स को पता नहीं चलता था कि कितना कंसंट्रेशन है, कैसे टीचर के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है। बट अभी क्या हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि आपका बच्चा कितना एक्टिव है या टीचर को कितना सुन रहा है, समझ रहा है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की जो प्रॉब्लम है, लैक ऑफ फोकस जो है बच्चों में मोस्टली पाया जाता है, स्पेशली प्राइमरी स्टूडेंट्स और प्री प्राइमरी भी ले ही लीजिए। बट आज मैं आपसे कुछ जो टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो यूज़ करके आप अपने बच्चे को डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं फुल कंसंट्रेशन, फोकस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब मैंने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्यों कहा? बिकॉज क्या होता है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी में जो बेस, हम कहते हैं ना कि बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि सेकेंडरी में इतना हम बच्चों को डांट फटकार नहीं सकते। सो इफ़ बेस स्ट्रांग होगा तो आगे जाके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक जो कंसंट्रेशन है और फोकस है वो बना रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स डिस्कस करने पहले से मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे जो है नेचुरली क्यूरियस होते हैं। ये क्या है, वो क्या है, ये आंसर कैसे आया, ये क्वेश्चन का जो है ऐसा क्यों है। बिकॉज उनमें जानने की जो है ये क्यूरियसिटी होती है कि ये चीज़ें हैं क्या एक्चुअली। और एक बात, उनकी जो एनर्जी होती है वो अनमैचेबल होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि कोई भी टास्क दे दीजिए, कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी गेम्स हो, अगर उनको इंटरेस्ट है तो उनकी एनर्जी लेवल आप देखिए कैसी होगी, आप सोच भी नहीं सकेंगे। इसीलिए जो है उनके प्रॉब्लम का अगर हमको सोल्यूशन मिल जाए तो आप देखेंगे कि एकेडमिक्स में जो आप चाहते हैं कि एवरी पेरेंट्स वांट कि उनका बच्चा एकेडमिक में अच्छा हो, तो उनकी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ जाएगी। सो आइए प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, inability to sit for a longer period of time, easily distracted, ठीक है, और डे ड्रीमिंग, जैसे क्लास में कुछ चल रहा है तो बच्चा जो है अपना ही मतलब कुछ और ही सोच रहा है कि शाम को शॉपिंग जाना है या फ्रेंड्स का बर्थडे है, कुछ भी जो भी उनकी पसंद की चीज़ें वो सोचने लग जाते हैं। डिफ़िकल्टी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स। यस, अगर आपके ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम ऑलमोस्ट बच्चों में देखते ही हैं। अब हम डायरेक्टली टाइम वेस्ट किए बिना सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वन बाय वन, इसको हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करें, वो भी पोलाइटली और पेशेंस के साथ एज अ पेरेंट्स। बिकॉज आप डांटेंगे ना, ऐसा मत करो, वैसा करो, ये करो, तो इससे क्या होगा कि एक दो दिन तो बच्चा सुनेगा, बट बाद में क्या होगा कि वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ ये तो रोज़ मम्मी पापा बोलते हैं, तो वो इंटरेस्ट ही बच्चे का चला जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल क्लासेस जो होती थी पैंडेमिक के पहले, उनमें और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप तो जानते हैं कि क्लासरूम में फ्रेंड्स होते हैं और जो टीचर्स आते हैं जाते हैं, ब्रेक मिलता है, तो वो मतलब वो तो बात अलग ही हो गई। बट हाँ, हमको सारे सब्जेक्ट्स का जो है बेस क्लियर करना है ना, तो उसके लिए क्या करना है कि पेशेंस के साथ पोलाइट वे में बच्चों को समझाना पड़ेगा। अब करना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है,
जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि खुद से कर लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उनको बहुत पुश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है बच्चों का, कि किसी को एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई एक्टिविटी में है, कोई गेम्स में है, जैसे बच्चे को इंटरेस्ट है उस हिसाब से। तो अब करना क्या है एग्जैक्टली आपको, कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए कि यस व्हाट्स योर नेम चाइल्ड, ठीक है। अब बच्चों को मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं जो प्री प्राइमरी में सिखाई जाती हैं, बट क्या होता है कि कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। टीचर ने पूछा, सामने स्क्रीन पर टीचर है, आप क्या करें। तो क्या होता है, कुछ बच्चों को पसीने भी छूटने लगते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछा तो पेरेंट्स की तरफ देखेंगे कि क्या कैसे क्या है, बहुत डर जाते हैं बच्चे। आपने नोटिस किया होगा बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है फिलहाल। तो फिर क्या करना है, उस वक्त कुछ मत करिए, क्योंकि बीच बीच में आप टोकेंगे, ये क्या किया, ये आंसर कैसे दिया, टीचर ने आपसे पूछा आपको आंसर नहीं आया, तो इससे क्या होगा कि जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा। उस वक्त कुछ मत कीजिए। आप बाद में 2-3 घंटे बाद या इवनिंग में फ्रेश मूड में बच्चों को समझाइए कि टीचर ने ऐसा बोला, आपको क्लासेस में ये सिखाया, तो आपको ऐसे करना चाहिए था। तो टीचर्स भी हैप्पी होते, आपको भी अच्छा लगता, आपके फ्रेंड्स भी बोलते वाह ये तो कितने इंटेलिजेंट है। ऐसी सब बातें पॉजिटिव वे में अप्रोच कीजिए, बिकॉज डांटने फटकारने से 1-2 दिन काम चलेगा, उसके बाद कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, ये तो हो गई प्यार से समझाने की बात। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको स्टार्टिंग से ही गाना नहीं है कि अब क्लास स्टार्ट होने वाला है, कि अब आपको अच्छे से बैठना है, ये करना है, वो करना नहीं। पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड कीजिए और उसी टाइम पे समझाइए। दिन भर गाते रहेंगे तो बच्चों को क्या लगेगा कि हाँ मम्मी या पापा तो जो है बोलते रहते, तो वो मतलब जो लैक ऑफ जो इंटरेस्ट है वो भी चला जाएगा डेफिनेटली। तो क्या कीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कीजिए, उस टाइम पे ही जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशली, बिकॉज अब लंबे टाइम तक शायद वही चलने वाला है, तो उसको आप नोटिस कीजिए, नोट डाउन कीजिए और उसको प्यार से समझाइए। ये सबसे पहला सलूशन है। दूसरा क्या है, अब माइंड को फ्रेश करना है। बाहर गार्डन में खेलना तो बच्चों का बंद ही हो गया है पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। क्या कीजिए, ऑनलाइन अगर गेम्स मिल रहे हैं तो मंगा लीजिए। जैसे पजल्स गेम्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स जो होते हैं, और क्या कहते हैं कि स्टोरी बुक्स जो होती हैं, ऐसे डिफरेंट गेम्स सर्च कीजिए ऑनलाइन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको मिल जाएंगे, वो मंगा लीजिए। पेंटिंग, कलरिंग, जिससे आपका बच्चा थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश रहे उसका। और हर एक सब्जेक्ट के पजल गेम आते हैं, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश, मंगा लीजिए। बच्चों का उससे जो है आईक्यू लेवल बढ़ेगा ही, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। सेकंड थिंग क्या है कंसंट्रेशन के लिए, टंग ट्विस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होगा, बच्चों का कंसंट्रेशन, टंग ट्विस्टर में होता है ना, हमको बोलना है कंटिन्यूसली, तो क्या होगा कंसंट्रेशन कि इसके बाद बोलना क्या है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, अगर आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। लास्ट सोल्यूशन मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए। जैसे मेरे पास एक डायरी है जो मेरी डॉटर ने ली हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसे दिलाई है और मैं भी वही फॉलो करती हूँ। जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, ट्रस्ट मी। ये देखिए वो डायरी जो मैंने अपनी डॉटर के लिए ली हुई थी। आप भी ऐसी ही डायरी ले लीजिए, बहुत ही क्यूट सी, छोटी सी, जो आपके चाहे गर्ल हो बॉय है उसको पसंद आएगी। अब आपको करना क्या है कि मंडे टू फ्राइडे टीचर्स जो सिखाते हैं वो डायरी में बच्चों को कहिए नोट डाउन करो। उसके बाद क्या कीजिए कि जो होमवर्क टीचर्स देते हैं वो भी नोट डाउन करने के लिए कहिए डायरी में। उसमें उनको इंटरेस्ट आएगा कि ये डायरी है, इसमें मुझे नोट डाउन करना है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ट्रस्ट मी। आप ये प्लीज़ बाय करके बच्चों को दीजिए, छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इन सारी चीज़ों में। इससे क्या होगा कि जब जैसे मंडे को इंग्लिश का पीरियड हुआ, ठीक है, नेक्स्ट मंडे या बीच में जब टीचर का वापस पीरियड आएगा तो टीचर्स पूछते ना कि लास्ट पीरियड में मैंने आपको क्या सिखाया था, तो आप देखिए बच्चे के पास वो डायरी है तो तुरंत वो ओपन करके कहेगा या उसे याद रहेगा तो बताएगा कि टीचर ये चीज़ आपने सिखाई थी, ये होमवर्क भी आपने दिया था। तो जब टीचर्स कहेंगे कि वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छे से याद रखा है, तो देखिए बच्चे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब टीचर्स कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस तो आता ही है और आपको भी अच्छा लगेगा, अरे वाह कुछ तो पॉजिटिव जो है हुआ।
कहाँ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था बच्चे को, अब तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और दूसरी बात कि होमवर्क भी याद रखने में आसानी होगी, अदरवाइज अब पेरेंट्स को भी नहीं याद होता, घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, तो इसमें कहाँ मतलब ये सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो डायरी की क्या है कि एक लंबे टाइम तक बच्चों को आदत भी पड़ जाएगी और ढूंढना भी नहीं पड़ेगा कि रफ बुक में कहाँ लिखा था, कौन से पेज पे लिखा था। तो बेस्ट ये डायरी लीजिए और बच्चों को ट्रेन कीजिए कि वो मेंटेन करे खुद अपना रिकॉर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी नए वीडियोस के लिए प्लीज़ बेल आइकन को बजाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।